Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ये चुनाव का समय ने जो न कराए सो कम है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से या अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया कि चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना जानबूझकर एक संवैधानिक अधिकारों का हनन है। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता को चुनाव के समय ही गिरफ्तार करने के पीछे एक राजनीतिक मकसद है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए भी यही कहा कि ये असाधारण समय है, आम चुनाव का समय है, इसलिए किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता को चुनाव प्रचार करने से रोका नहीं जा सकता, लिहाजा उन्हें अंतरिम जमानत दी जाती है। हिरासत में 51 दिन और तिहाड़ जेल में 41 दिन रहने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो रहे हैं। इसमें कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं, और वो शर्तें ये हैं कि अरविंद केजरीवाल बाहर आने के बाद इस पूरे मामले में अपनी भूमिका को लेकर कोई चर्चा नहीं करेंगे, साथ ही फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे तब तक जब तक कि उपराज्यपाल किसी भी फाइल पर उनके दस्तखत को अनिवार्य न मानते हुए उनसे ये आग्रह करें कि उन्हें इस फाइल पर दस्तखत करना है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ना तो सचिवालय जाएंगे, ना मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे, किसी भी फाइल पर राज्यपाल की अनुमति के बगैर दस्तखत नहीं करेंगे, साथ ही किसी भी गवाह को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस पर दबाव व प्रभाव जमाने की या उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये कुछ शर्तें हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे। 2 जून को उन्हें तिहाड़ जेल में वापस सरेंडर करना है। इस पूरे मामले की बात करें तो ईडी का यह कहना था कि अदालत ने अंतरिम जमानत देने का मन बनाते हुए जब जिस समय बात चली तो ईडी ने कहा कि ये अच्छा नहीं होगा, न्याय के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं होगा और भविष्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में किसी भी अपराधी को या कहें आरोपी को जो हिरासत में बंद है, जिसके खिलाफ जांच चल रही है, उसे सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए रिहा करना अंतरिम रूप से ही सही, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि देश में जितने भी अपराधी हैं फिर वो देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव चलता है और वो इसी आदेश को नजीर बताते हुए वो इसका फायदा उठा सकते हैं और कहीं ना कहीं चुनाव में अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और चुनाव प्रचार का अधिकार बताते हुए फिर वो रिहाई की मांग करेंगे, अंतरिम रूप से ही रिहाई की। ऐसे में जांच एजेंसियों के लिए किसी भी अपराधी को या आरोपी को गिरफ्तार करना, हिरासत में रखना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। लेकिन अदालत का कहना था कि सभी रेखाओं को समानांतर नहीं खींचा जा सकता है, सभी रेखाएं अपनी अपनी जगह अलग अलग होती हैं। अदालत का यह भी कहना था कि सुनवाई के दौरान भी जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसमें ईडी की गिरफ्तारी को लेकर, गिरफ्तारी का जो समय है उसे लेकर ये टिप्पणी भी की कि गिरफ्तारी उसी समय क्यों की गई जब इतने वर्षों से मामला चल रहा था और इतने महीनों से बयान आ रहे थे, तो चुनाव की घोषणा के ऐन बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे ईडी की मंशा पर शक होता है। आम आदमी पार्टी ने इसका स्वागत किया है और ये कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत है, लोकतांत्रिक परंपराओं की जीत है, लेकिन ईडी का कहना है कि इसके नकारात्मक असर भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन नासिर खान के साथ संजय शर्मा।